नमस्कार, मैं आशुतोष तिवारी और आप देख रहे हैं का हाल है। इस का हाल है के खास कार्यक्रम में हम नारायणपुर पहुंच चुके हैं और इस नारायणपुर का जो राजनीतिक का आंकड़ा बना हुआ है ये बंधुआ तालाब, इस तालाब के ऊपर हम बात करेंगे, इसका इतिहास जानेंगे और क्यों ये राजनीतिक दलों के लिए एक मुद्दा बना हुआ है, क्यों नहीं इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, इस पर हम लोगों के हाल जानेंगे और जानेंगे कि क्या वजह है, इसका इतिहास क्या है। तो आइए बातचीत करते हैं और लोगों से चर्चा में जानते हैं। दादा, सबसे पहले मैं इसका इतिहास जानना चाहता हूँ, क्या इतिहास है, क्यों लोगों की आस्था से ये जुड़ा हुआ है? देखिए, ये ऐतिहासिक तालाब है। ये 1938 में इसकी खुदाई प्रारंभ हुई, जो लगभग 2 साल में कंप्लीट होके ये 1940 में ये बन के तैयार हुआ। और उसके बाद यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से 1 फरलांग की दूरी पे ये बंधुआ तालाब फूट गया। फूटने के बाद इसकी फिर से मरम्मत हुई और ये जो आप खंबा देख रहे हैं, खंबा से इधर और ये जो पचरी घाट है इधर और उधर धोबी घाट, यहाँ बीच में ही खुदाई हुई, उस साइड नहीं हो पाई। और ये इस मेड़ को बनाया गया जहाँ हम खड़े हैं। उसके बाद इसमें उस समय के जानकार जो भी रहे होंगे उन्होंने यहाँ पर इस खंबे को गाड़ा। ऐसे खंबे गाड़ने से तात्पर्य ये है, ये कहा जाता है कि जिस तालाब में खंबा नहीं होता है वो कुंवारी तालाब कहलाता है, और जो जिसमें खंबा गाड़ते हैं विधि विधान के साथ, पूरे अनुष्ठान के साथ यदि खंबा गाड़ा जाए तो वो वैवाहिक तालाब कहलाता है। तो उस समय खंबा गाड़ा गया। खंबे में देखेंगे आप, ऊपर में सिरे में एक त्रिशूल है बीच में और चारों साइड हिरण है ना। उसकी क्या मान्यता है वो देव समिति वाले बताएंगे आपको, मगर मैं जहाँ तक सुना हूँ उसमें ये है कि उस समय इस तालाब को न फूटे और इसका निस्तार होता रहे सब लोगों में, ऐसा सोच के लोगों ने इसमें दैविक अनुष्ठान किया। उस समय ये भी सुनने में मिला कि कुछ मछलियां को अनुष्ठान के साथ छोड़ा गया, उनको सोने की नथ पहना के छोड़ा गया, ये ऐसी मान्यता है। और उनको बहुत से लोगों ने देखा है, बहुत से जाल में वो फंसे भी हैं, मगर जहाँ देखे कि वो सोने की नथ है तो उसको छोड़ दिया गया। वो मछली आज भी मौजूद हैं, ऐसा कहा जाता है। इस तालाब में आज भी मौजूद हैं? हाँ, मछलियाँ आज भी मौजूद हैं, भले तालाब सूख जाए भी तब भी वो मौजूद हैं। अच्छा। हाँ, और यहाँ तो कैना का वास है। कैना का मतलब होता है जलपरी। जिस तालाब में 12 मासी पानी होती है उसमें कैना का वास होता है, ये मान्यता है। तो यहाँ कैना का वास है। जब भी यहाँ किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए पानी लिया जाता है तो उनके लिए बाकायदा एक नारियल छोड़ा जाता है यहाँ पर। ये परिपाटी है, परंपरा है, रूढ़ी है, जो भी आप समझें। तो ये इस तालाब का ये इतिहास है। इसको बंधुआ तालाब बोल दिया गया, ये समझ से परे है। ये बंधा है, एक्चुअली तालाब नहीं है, ये बंधा है। यहाँ हल्बी में छोटे से तालाब को जो गाँव में होते हैं उसको तरई बोलते हैं। उससे थोड़ा सा बड़ा तालाब होता है तो उसको समलूर बोलते हैं। और उसके बाद जब सबसे बड़ा जो तालाब होता है उसको बोलते हैं बंधा। और बंधा के बाद समुद्र, जैसे दलपत सागर हमारे हैं। इस तरीके से ये तालाब का इतिहास है और ये बंधा है, तालाब नहीं है, बंधा है। तो ये जो है आस्था आप सुन रहे थे, इस इतिहास इसका सुन रहे थे, अब आस्था के बारे में हम जानते हैं। दादा, ये तालाब जो है क्या आस्था जुड़ा हुआ है इससे? आप लोग काफ़ी करीब से इसको जानते हैं, थोड़ा समझाइए। इसमें क्या है, ये तालाब पहले डबरी था, जिसको बोलते हैं कि देवों का बंधा हुआ तालाब था। डबरी था पहले, उसको तो बाद में ये 1940 के आसपास बाला प्रसाद दुबे जो तहसीलदार बन के आए थे, उन्होंने बेगारी करवा के गाँव वालों से बनाया। उसके बाद से तालाब बंधा हुआ, आदिवासियों के हिसाब से बंधा था, उसको बंधुआ तालाब के नाम से नाम किया गया है।
या तो यहाँ देवों का बनाया हुआ थोड़ा छोटा सा डबरी था, उनका देव स्थल है। आज भी ये तालाब खुला हुआ है ना, तो पुजारी बोलता है मेरे को रोज रात को परेशान करते हैं। क्या परेशानी होती है? देवी देवता रात को परेशान करते हैं, मेरा तालाब को कैसे, मेरा डबरी को तोड़ के छोड़ दिए हो। अच्छा, ऐसा सपना आता है क्या? हाँ, पुजारी बोलता है। उस दिन भी तो बोला था, हम कलेक्टर साहब को आवेदन भी दिए थे। पुजारी परेशान है हमारा बोल के। अच्छा, क्या सपना आता है, क्या बताते हैं वो? मेरा तालाब को तोड़ के ताड़ के अभी तक बांध नहीं रहे हो, खुला छोड़ दिए हो। अच्छा, मतलब अभी तोड़े हैं इसको, जैसे निर्माण चल रहा उधर है से तोड़ दिए थे, पानी खोल दिए, मतलब खोल के तोड़ के ही तो खोले हैं। हाँ। उसको बांधना चाहिए। अब 2 साल से हुआ, ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिला प्रशासन को भी हमने अवगत करवाया, फिर भी अभी करवाता हूँ बोल के बोले, लेकिन उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। फिर इस साल का बारिश हो रहा है, अब भी इस साल भी किसानों का भी नुकसान होना ही है। ये पूरा पानी खेतों में जाएगा, तब भी किसान का नुकसान तो होना ही होना है। देखिए, ये किस तरीके से आस्था से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देवी देवताएं भी सपने में आ रहे हैं। क्या हाल है दादा? आना है, जैसे बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सच बात है। वो देवी देवता का सपना अलग है, जीव जंतु का सपना अलग है। परेशान तो जीव जंतु को, देव को क्या जनता है तकलीफ होगा, हम लोग को तकलीफ है, जानवरों को तकलीफ है। कोई मरता है तो हम लोग बिना ही नहाए बिना जाते नहीं थे। अब तो पानी नहीं है तो ऐसे ही चल देते हैं लोग। अच्छा, जिस काठी में आते हैं, हर आदमी पानी में नहाते थे यहाँ पर। अब पानी नहीं है तो क्या करेंगे? तो ये पानी कम हो गया है। यहाँ पर कितना गहराई था पहले, जब बात करें तो जब तालाब की खुदाई हुई थी उस वक्त जो गहराई था और अभी का क्या अंतर है? अभी बहुत पट गया है पहले के हिसाब से। पहले तो हम लोग छोटे छोटे थे तो इधर हमको उतरने देते नहीं थे, बहुत गहरा डूब जाओ बोल के। अच्छा। सियान लोग, हमारे पिताजी लोग, और उन्हीं ने कहे थे कि हम लोग खाना खा खा के तालाब को खोने थे, बाला प्रसाद तहसीलदार के समय में। और उस समय से हम देख रहे हैं सिर्फ पानी खोल रहे हैं, सफाई कुछ नहीं हो रहा है। कौन सा सन का बात है जब खुदाई हुई होगी? वो तो नहीं मालूम, लेकिन 42 करीब है। 42 का बात है जब 42 खुदाई बात हुई है, आपको देखा। अच्छा, ये भी सुना हूँ मैं कि यहाँ पर जो है कुछ शुभ कार्य होता है। बहुत तब शुभ काम, यहाँ- मतलब हमारा तीरथ है। यहाँ से मिट्टी और पानी जो है, मिट्टी, पूजा पानी सब होता है। अब ये कि मूल नक्षत्र पैदा होता है बच्चा, 27 घाट का पानी, 27 घाट का मिट्टी ले जाते हैं। क्यों ये तालाब नहीं बन पा रहा है? कितने समय से? क्योंकि राजनीतिक आंकड़ा बन गया है लगभग, मैं जो देख रहा हूँ जिस तरीके से लगातार राजनीतिकरण यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इसका उद्धार नहीं हो पा रहा है। वजह क्या है? आज नारायणपुर की ये जो है, मतलब जो बंधा तालाब है, यहाँ के लिए हम कहा जाए कि आज़ादी के पहले जो बनी हुई तालाब, यहाँ के लिए बहुत ही बड़ा अनमोल तोहफा दिया गया था। जो जल ही जीवन है बोलकर जो हमारे बुजुर्ग सियान बता रहे हैं, तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको जल की है। और नारायणपुर ज़िले के अंदर में, शहर में आज जल का स्रोत है बहुत ही कम है यहाँ, और बंधा तालाब ही एक माध्यम है जो जल स्रोत को बढ़ाता है। मगर यहाँ जल की मतलब जो बंधा तालाब की गहराई के नाम पर, गहरीकरण के नाम पर और सौंदर्यीकरण के नाम पर जो भी सरकारें आई, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, दोनों ने कोशिश किया और जीर्णोद्धार के लिए प्रयास किया। मैं उसकी सराहना करता हूँ। मगर इस तालाब की गहराईकरण के लिए हो या सौंदर्यीकरण के लिए जितनी भी राशि आई है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। कैसे चढ़ी है? आज देखिए, गहरीकरण के लिए जो आया पैसा वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अब सौंदर्यीकरण के नाम से आया है वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार प्रशासन में जो बैठे हुए हैं, वे अफसरशाही के तहत ठेकेदार जो बाहरी हैं, स्थानीय ठेकेदार को देते तो शायद वो अपनी जिम्मेदारी निभाते और नारायणपुर के जो धरोहर है उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा अच्छा करने का कोशिश करते। अब तक कितने करोड़ों का टेंडर यहाँ पर हो चुका है? अब तक कहा जाए तो लगभग 50 करोड़ के अंदर हुआ होगा। और क्या दिख रहा है आपको काम उस 50 करोड़ में? 50 करोड़ में आज आप देखेंगे ना तो 6 करोड़ जो अभी सेंक्शन हुआ है बोल रहे हैं, उसी में से जो भी दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये आपका वाल वगैरह और फिर जो मिट्टी निकाला गया है, बस यही दिख रहा है। इसके पहले जल कुंभी निकालने के नाम पर 1.5-2 करोड़ का राशि आया था, उसमें परिणाम नहीं दिख रहा है। वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। आप देख सकते हैं कहाँ पर निकाला गया है। जो जल कुंभी है वो दिख ही रहे है, जैसा है वैसा। बिल्कुल, जलकुंभी तो पूरी तरीके से दिख रही है यहाँ पर, और जो करोड़ों खर्च हो गए हैं लेकिन अभी तक जीर्णोद्धार यहाँ पर नहीं हुआ है। क्या हाल है दादा? ठीक है। ठीक है, ठीक है। तालाब का क्या हाल है? तालाब का हाल तो आप देख रहे हो क्या, कैमरा लगा के, है ना। तालाब में ऐसा है कि तालाब का सौंदर्यीकरण के पहले यहाँ जलकुंभी से पूरा पट गया था। जो तालाब है 52 एकड़ के क्षेत्र में है तालाब, और नारायणपुर का हृदय स्थल है तालाब। और इसमें जलकुंभी जब पूरा इसमें तालाब में भर गया था तो उसको सफाई के नाम से विशेष केंद्रीय जो
केंद्र सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो यहाँ पैसा आता है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में खर्चा करने के लिए प्रति वर्ष 35 करोड़ या 25 करोड़ रुपए आते हैं, विशेष केंद्रीय सहायता जो उसको कहते हैं। उसके द्वारा यहाँ कलेक्टर साहब इरिगेशन डिपार्ट को 36 लाख रुपए दिए थे। 36 लाख रुपए में इरिगेशन के द्वारा यहाँ पर इसका सफाई का काम चालू किए उन लोग, चालू किए पिछले साल जैसे चालू जब ऐसा समय करते हैं जब बरसात पहुंचने वाला रहता है, तो 36 लाख रुपए को इरिगेशन के विभाग तत्कालीन यहाँ ई थे जो भी रिटायरमेंट होके चले गए, उनके द्वारा 36 लाख रुपया का आहरण कर लिया गया और जल कुंभी आप देख रहे हैं वैसी की वैसी है। फिर अभी सेकंड किस्त फिर विशेष केंद्रीय सहायता से फिर कलेक्टर साहब ने दिए जलकुंभी को सफाई करने के नाम से। उसमें इन्होंने क्या किया कि द्रुग जो इरिगेशन का जो डिवीजन ऑफिस है वहां से बहुत पुराने जमाना का पोकलैंड लेके आए, वहां से डोजर टाइप का, वो डोजर को ला के यहाँ उतारे, ट्रक में ला के यहाँ पर उतारे तालाब में, और वो डोजर ना दिन भर खड़ा रहता था। मतलब उसका ये है कि दिन भर में 1-2 घंटा चलता था वो, और उसमें डीजल का पूरा बिलिंग किया गया विभाग के द्वारा। अच्छा। डीजल का जमकर भ्रष्टाचार हुआ। हाँ, जमकर 36 लाख रुपए सेकंड किस्त जारी किए थे उसको। मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ मैं यहाँ का नारायणपुर जिले में। तो मैं इस बात को सामान्य सभा में रखा कि जब आपसे जब काम नहीं हो रहा है और अभी नया तकनीक आ गया है, सफाई करने के बहुत सारे मशीनें आ गए हैं और उनके द्वारा हमारी बातों को नहीं सुना गया, और इसमें जो तालाब में जो पूरा जो यहाँ का वाटर जो लेवल था नारायणपुर का, वो इसमें पानी भरा रहने के कारण पूरा वाटर लेवल हमारे नारायणपुर का बहुत अच्छा रहता था। उस वाटर लेवल को इन्होंने खत्म करने के लिए पूरा तालाब का पानी को पूरा इन्होंने निकास करवा दिया, पूरा तालाब का पानी को खाली करवा दिया जल कुंभी को सफाई करने के नाम से। फिर भी नहीं हुआ। वो जो डोजर था उसमें मात्र उन्होंने डीजल का हमेशा बिल लगाया और 10% भी जो आपका जल कुंभी है वो सफाई का काम नहीं हुआ। उसके बाद इनके सरकार के द्वारा इतना भी नहीं रुका गया, कांग्रेस सरकार के द्वारा अभी इन्होंने 6 करोड़ 15 लाख का फिर से इन्होंने नगर पालिका के द्वारा टेंडर लगा दिए। मतलब सिर्फ सैंक्शन हो रहा है, इसका उद्धार बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। 6 करोड़ 15 लाख का फिर से इन्होंने निविदा लगाया। निविदा यहाँ के जो प्रभारी मंत्री जो हैं उनके किसी करीबी को दिया गया है। अच्छा। जो यहाँ का टेंडर का जो काम, और काम देख लीजिए अभी यहाँ 5% भी नहीं हुआ, और वो 6 करोड़ 15 लाख का जो रुपए है अब उसमें क्या हुआ है, कितना का बिलिंग हुआ है, कितना क्या हुआ है, उनको टेंडर देने के लिए प्रभारी मंत्री जी के चहेते को टेंडर देने के लिए 6 बार इसका टेंडर को निरस्त किया गया, जिससे कार्य समझिए बरसात पहुंच गया। अब बरसात में तो कुछ काम होना नहीं है, इसमें बरसात में कोई अर्थवर्क का जो काम रहता है, मिट्टी का काम नहीं रहता। 15 जून के बाद शासन के द्वारा जो नियम है उसके द्वारा बंद किया जाता है। तो ये भ्रष्टाचार का पूरा भेंट चढ़ा हुआ है, आप कांग्रेस की सरकार में देख लीजिए। बढ़िया है, ठीक है। अरे तो ये जो तालाब है इसमें मतलब बहुत भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर लगे हैं, लोगों की आस्था का केंद्र रहा है, वजह क्या है, क्यों हो रहा है? सबसे पहले न्यूज़ 24 को बहुत बहुत बधाई। नारायणपुर में मौके पे आकर के आपने कवरेज कर रहा है। निश्चित ही बंधुआ तालाब नारायणपुर के लिए बहुत गर्व का विषय है और हमारी कोशिश है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में उनका पहला आगमन इस नारायणपुर में हुआ था। पहली घोषणा थी कि 6 करोड़ रुपया से इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा और 6 करोड़ रुपये से गॉड वॉल बन रहा है जो बहुत सुरक्षित होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और 37 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे यहाँ के जो कचरे निकालने के, जलकुंभी निकालने के लिए। हमने वो भी कार्य किया, कुछ कार्य बच गए हैं। निश्चित ही हम इस काम को और करेंगे। गार्ड वॉल बन रहा है, कहीं ना कहीं तकनीकी खामियां रहती है, इस वजह से ये गार्ड वॉल निर्माण होने में 1.5 साल विलम्ब हुआ। सबसे आरोप मैं इस चीज का लगाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल सरकार में थी, 15 साल मंत्री रहे केदार कश्यप जी, उन्होंने इस कार्य को करने की हिम्मत नहीं ठानी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहूँगा
कि कभी इस और इस तालाब को जीर्णोद्धार करने की बात नहीं सोचे। ये दुर्भाग्य वाली बात है। हमें 5 साल मिला है, 4.5 साल हुआ है, हमने काम किया है, करके दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि ये सबसे मेन चीज जो है जलकुंभी, यहाँ पर सफाई करने के लिए जो है कुछ पैसे सैंक्शन भी हुए थे, लेकिन अभी भी ये दिख रहा है। नई तकनीक काफी सारी आ गई है, वीड हार्वेस्टिंग मशीन भी है, बावजूद क्यों नहीं उस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है यहाँ पर? क्यों सिर्फ अपने मैन पावर से ही ये काम हो रहा है? बिल्कुल विपक्ष है, आरोप लगाने के लिए लगाता है। मैं दुर्भाग्य की बात वही कह रहा हूँ ना, 15 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, अब आरोप लगाएंगे। हमें 4 साल मिला है, 4 साल में 1-1.5 साल से काम चल रहा है। हमने बहुत कुछ सफाई किया है। हमारी कोशिश है कि 6 करोड़ का सदुपयोग हम करें। और जलकुंभी की वाली बात आप कह रहे हैं, जलकुंभी निकालने के सारे प्लान हमने किए, सारे प्लान किए। जगदलपुर में जलकुंभी निकाल रहे हैं, 3 साल हो गया वीड हार्वेस्टिंग, तब भी वो सक्सेस नहीं हो रहा है। फिर जलकुंभी आ रहा है और इसमें केमिकल का भी उपयोग करने की सोच रहे हैं। आने वाले समय में हम केमिकल का भी उपयोग करेंगे ताकि उस केमिकल से जलकुंभी कैसा नष्ट हो, ये हमारी कोशिश है। क्या हाल है आपका? बढ़िया जी। बढ़िया है। तालाब कैसे देखते हैं आप? बहुत बुरी स्थिति में है। इसकी कल्पना तो शायद यहाँ के किसी नागरिक को नहीं रही होगी कि इतनी बुरी स्थिति में इस तालाब की स्थिति होगी। जो सोच कर और जिस विचार से इन लोगों ने इस काम को करना प्रारंभ किया था, वो स्थिति है नहीं। आप देख सकते हैं लगभग 52 एकड़ के क्षेत्रफल का यह तालाब आज किस स्थिति में है ना। और आने वाले समय में इसका क्षेत्रफल और घट जाएगा जब गार्डवाल का निर्माण हो जाएगा। एक तो आस्था का केंद्र रहा है, हर कार्य जो है, शुभ कार्य की शुरुआत जो है यहाँ के जल से की जाती थी, और लगभग 2 साल से ये स्थिति खराब हो चुकी है। क्या हाल है ना? ठीक है सर, सब बढ़िया है जी। कैसा देखते हैं, युवा हैं आप, क्या होना चाहिए इस तालाब को लेकर? सबसे पहले सर, इसमें आप जितने भी यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं, आप सबके मुंह से सुने होंगे कि 52 एकड़ का तालाब। ये हम जब पैदा हुए तब से सुनते आ रहे हैं कि ये तालाब, इसका क्षेत्रफल 52 एकड़ है। लेकिन आपको मैं बता दूं, आप देख लीजिएगा ऐप में भी खोल के, या इसका नक्शा खसरा आप देख लीजिए, 49.81 है इसका। अच्छा, मतलब वास्तविक ज्यादा नहीं बता रहे हैं। वास्तव में 52 एकड़ होना चाहिए। 3 एकड़ कहाँ गया? सबसे पहले तो भ्रष्टाचार यहाँ पे। अच्छा, कि ये 3 एकड़ कब्जा भी हुआ है क्या? कब्जा लगभग 2-2.5 एकड़ का कब्जा हुआ होगा, जब तो इसमें ये कम है। और जब ये बना था उस समय से लोग इसको 52 एकड़ बोलते हैं, तो ये 52 एकड़ होना चाहिए। तो ये 49-81 कैसे? और दूसरा रहा बात इसमें, तो ये इसमें हो तो बहुत कुछ सकता है सर। ये सौंदर्यीकरण भी इसमें बहुत अच्छा हो सकता है। और ये लोग, आस्था का प्रतीक तो है, लोगों के लिए आस्था से जुड़ा हुआ है। लोग अपने तीज त्योहारों में और मरनी छट्टी सब में यहाँ के उपयोग करते रहे हैं शुरू से। तो और रहा ये वर्तमान में, ये सिर्फ इसमें भ्रष्टाचार के काम आ रहा है। कोई भी सरकार हो, कोई भी लोग हो, कोई भी अधिकारी हो, सब मिलके इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं सर। देखिए, ये तालाब जो है, एक जिस तरीके से बातचीत हुई लोगों से, तो ये देखा जा सकता है कि भ्रष्टाचार का जंक्शन बनकर रह गया है ये तालाब। तालाब का उद्धार नहीं हो रहा है, लोगों के आस्था से ये जुड़ा हुआ तालाब है। लोग अपनी आस्था भी बताए, लोग भ्रष्टाचार भी बताए, लेकिन ये जो देखा जा रहा है, जो कहा जा रहा है, जो सोचा जा रहा है कि जल्दी उद्धार होगा, लेकिन ये होगा कब, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि राजनीति आंकड़ा जो है इस तालाब को लेकर नारायणपुर बन चुका है। आप देख रहे थे क्या हाल है, और अगली खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।